धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारा आदर में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं। सारा आदर में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरे दास दासी को और अधिक ब्लेस करे परमेश्वर, के सारे दर्शनों को पूरा करें परमेश्वर, कामों को पूरा करें, जिन हाथों में वो काम लगाए वो बरकत पाए परमेश्वर। जो काम जो जिम्मेदारी आपने उन्हें सौंपी उनको वफादारी से और अच्छे से भरपूरी से परमेश्वर विक्ट्री के साथ वो चीज़ें पूरी हो जाए मेरे खुदावन परमेश्वर। कमरा चर्च भवन जल्दी से जल्दी बन के तैयार हो जाए, सारे इंतजाम स्वर्ग की भंडार से पूरे हो जाए पिता परमेश्वर। राजा तरह को सुधर समान फेवर मिले जिस मन के भवन के समय फेवर मिला था मेरे खुदावन परमेश्वर। वो पिता सारी चीज़ें सारी वस्तु उपलब्ध होने पाए, सोने के लिए सोना, तांबा के लिए तवा, लोहे के लिए लोहा, लकड़ी के लिए लकड़ी, सब प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएं उपलब्ध होने पाए मेरे खुदावन। तेरा भवन जल्दी से जल्दी बन के तैयार हो जाए, भवन की महिमा पूरी हो और इससे आप प्रसन्न होंगे पिता परमेश्वर। और परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, आपकी महिमा के लिए आपकी प्रसन्नता के लिए भवन जल्दी से जल्दी बन के तैयार हो जाए। हर धन्यवाद परमेश्वर। दाएं बाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब प्रकार से परमेश्वर वो बरकत फेवर को पाएं, तेरे दास दासी फेवर को पाएं परमेश्वर, फेवर को पाएं, फेवर को पाएं और परमेश्वर फेवर को पाएं, उन कामों को पाएं, स्वर खोल कर आशीष दे, उनकी बरकत दे पिता परमेश्वर। नए काम कर, जो काम जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, ऐसी बड़ी बातों को कर बड़े फेवर को दे मेरे परमेश्वर। जैसे इजराइलियों के समय पे आपने किया था और मूसा को भेज कर पिता परमेश्वर, मूसा के जीवन से और मूसा के द्वारा मेरे खुदा हम धन्यवाद करते हैं। इसलिए यहोशू से किया था मेरे परमेश्वर, समुद्र को दो भाग किया था, यरदन नदी को दो भाग किया था मेरे परमेश्वर। हम वही से मिराकल्स को मांग लेते हैं तेरे लोगों के लिए पिता परमेश्वर। और एली की वेदी पर आग उतार के उत्तर दिया था, तेरे दास की वेदी पर और यदि आग उतार के दे उत्तर दे मेरे परमेश्वर। उनके सब लोग स्पिरिचुअल संस्टोर, सब लोग, सब कलीसिया, सब सच्चे विश्वासी तेरे सेवक उन सब के जीवन में आग उतार के उत्तर दे और हर एक कोई सच्चा बका मसीह बने, सर पाप छोड़ दे, बुराई छोड़ दे, तेरा भय माने, तो उसे प्रेम करे, तेरी आज्ञाओं पे चढ़े और सबकी जिंदगियों में आग उतार के उत्तर दे मेरे खुदावन परमेश्वर। हालेलुया। इजराइल पिता परमेश्वर, इजराइल को छोड़ा पिता परमेश्वर, सब लोगों को छोड़ा, युद्ध को छोड़ा, सब पाप से तौबा करे परमेश्वर। जब लोग पाप से तौबा करते तेरी आज्ञाओं पे चलते तो परमेश्वर आशीष वाले वायदे पूरे होते हैं, श्राप पूरे नहीं होते मेरे खुदावन परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते, तेरी प्रजा तेरे पास लौट आए मेरे खुदावन परमेश्वर, ताकि हर एक पाप, हर एक श्राप खत्म हो जाए, बरी की चाल नाश हो जाए परमेश्वर, शर्मिंदगियाँ खत्म हो जाए पिता, जतुर श्राप खत्म हो जाए, शैतान के कनेक्शन खत्म हो जाए खुदावन परमेश्वर। जिस तरह दास दासी परमेश्वर तेरे लिए वफादार है मेरे परमेश्वर, इस तरह से उनके लोग, उनकी टीम, उनकी कलीसिया के जन परमेश्वर आपके लिए और उनके लिए वफादार रहे मेरे परमेश्वर। सत्यदासी बोते हैं परमेश्वर, सब बोने वाले बने और जितने बोते हैं उन्हें और ब्लेस कर, और बरकत दे और बोने लग जाए परमेश्वर। सभी जो तेरे दास की विजन है पिता परमेश्वर, ओटी विजन के लिए वो सारे पूरे होने पाए। मीडिया टीम को ब्लेस सुरक्षित रखें पिता परमेश्वर और ब्लेस करें परमेश्वर। कॉल सेंटर टीम को, प्रमाण टीम को, सभी को ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें परमेश्वर। एक एक छोटे बड़े सारे से बदर को ब्लेस करें, घंटिन को ब्लेस करें, एक जन को ब्लेस करें परमेश्वर। पूरी दुनिया में तेरे लोग उनको ब्लेस करें परमेश्वर, के भवनों को ब्लेस करें, भवन की सब जरूरतें स्वर्ग भंडार से पूरी होने पाए मेरे खुदावन परमेश्वर। एक एक जन को ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें, तेरे दास को ब्लेस करें पिता परमेश्वर। और अधिक उनकी प्रार्थना को उत्तर दें पिता परमेश्वर। बड़े काम हम उनके जीवन से कर रहे हैं पिता परमेश्वर, और भी बड़े काम होने पाए, देखे लंगड़े चले, बीमार से पाए, मुर्दे जलाए जाए, और भी बड़े आश्चर्य कर्म हो, जैसे कि परमेश्वर पतरस पौलुस के समय पे आप करते थे परमेश्वर, एलिसा एलिया के समय में करते थे पिता परमेश्वर। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह आपने की पिता, वो और फेवर और गेस और अनुग्रह दें पिता परमेश्वर, और अधिक परमेश्वर अपने प्रेम से, दया से, विक्ट्री से, सामर्थ्य से भरे, फेवर से भरे पिता परमेश्वर, और गहरी वेदों को बताएं और बुद्धिमान बनाए और मसगरे से अभिषेक से भरे उनके लोगों, उनके परिवार को परमेश्वर, उनके बच्चों को परमेश्वर, उनकी कलीसिया, उनकी टीम को, एक एक जन को दर्शन दिया, वो सारी ब्रांचेज को अपनी जमीनों पे जाने पाए पिता परमेश्वर, अपनी सारी चीजें लेने पाए पिता परमेश्वर। वो सारी प्रॉपर्टी सुरक्षित रहे, वो महिमा ग्लोरी सुरक्षित रहे तेरे लहू में जो आपने उन्हें दिया परमेश्वर, तेरे लहू में सुरक्षित रहे और अधिक बढ़ता चले जाए परमेश्वर, और अधिक वो स्टैब्लिश होते हैं और परमेश्वर शैतान के विरोधी की सारी चालन नाश हो जाए पिता परमेश्वर, और अधिक सारी चीजें परमेश्वर महिमा से महिमा में, ग्लोरी में बढ़ती चली जाए परमेश्वर। तेजी से स्पीड आए, फेवर आए, फेवर आए, फेवर आए परमेश्वर पिता, और परमेश्वर वो लोग देखे पिता परमेश्वर, मोर्दे के समान उन्हें फेवर थे पिता परमेश्वर। वो राजा जो भी है पिता परमेश्वर, फिजिकली और स्पिरिचुअली रूप से मेरे परमेश्वर वो देखे मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर, जो फिजिकली रूप से जो भी है मेरे परमेश्वर वो देखें पिता परमेश्वर। हालेलुया। स्पिरिचुअली रूप से तो तेरे दास दासी को परमेश्वर अपने राज्य के समान पूरी दुनिया के लिए, इजराइल के लिए आपने चुना है राज्य करने के लिए, वो बड़ा फेवर विजुअल तरीके से दिखाएं परमेश्वर, वो कामों को उनके द्वारा पूरा कराएं परमेश्वर। और पिता परमेश्वर फिजिकल तरीके से जो भी है पिता परमेश्वर, तेरे दासी को फेवर दे, फेवर दे, फेवर दे। वो देखे कि उनकी प्रार्थना के कारण वो बचे हैं तो परमेश्वर उनका मन बदल जाए और वो धन्यवादी रहे तेरे प्रति, तेरे लोगों के प्रति परमेश्वर। उन लोगों को बदल परमेश्वर, उन लोगों को बदल, उन सरकार को बदल परमेश्वर, उन लोगों को बदल, उनको बदल मेरे परमेश्वर। हालेलुया। राजा द्रकुस्तुदर के समान बदल मेरे, बदल परमेश्वर, और फेवर दे परमेश्वर। रुकावटें खत्म हो, काम पूरे हो, तेरे लोगों को ब्लेस कर, तेरी कलीसिया को ब्लेस कर, तेरे सेवक को ब्लेस कर, माता को ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर, भवन को ब्लेस कर परमेश्वर, ब्लेस कर, चारों दिशाओं से ब्लेस कर, सभी सच्चे विश्वासी सेवकों को ब्लेस कर, एक जन को ब्लेस कर, कलीसिया को ब्लेस कर, उनकी महिमा को बढ़ा। शैतान जिनकी महिमा को खराब करना चाह रहा है पिता परमेश्वर, होली गॉड फायर की तरह सारी प्लानिंग प्लॉटिंग योजना नाश हो जाए, जो झूठ को सच को झूठ दिखाना चाह रहे हैं उसका होली गॉड फायर होते पिता परमेश्वर। और जितने भी तेरे सच्चे
धर्मी लोगों की रक्षा आप करते हैं, उनके सींग को महिमा के साथ ऊंचा उठाते हैं, आप उन्हें संभाल के रखते हैं, आप उन्हें बढ़ाते हैं, आप उन्हें परमेश्वर की लड़ाइयों को लड़ते हैं और जयवंत बनाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम सभी भी लोग परमेश्वर स्तर के समान प्रार्थना को करने पाए परमेश्वर, और आपका फेवर पाने पाए पिता परमेश्वर, और तेरे दास की हमारे अंगों के दर्शन में साथ देने पाए। हम सभी लोग बचाए, हमारे परिवार घराने लोग आत्मिक सब भाई बहन सब लोग बचाए जाए, हम सब मसीह भाई बहन बचाए जाए पिता परमेश्वर रीति से। मेरे परमेश्वर पिता हम सभी भी प्रार्थना में शामिल रहे परमेश्वर, तेरे दास पिता परमेश्वर। हम भी पिता परमेश्वर मूर्ति के समान तेरे आत्मिक रीति से तेरे दास के साथ दर्शनों में शामिल रहें, प्रार्थना को आराधना करते रहे। हम भी अपने हिस्से की ब्लेसिंग को पाएँ, अपने आपके फेवर को पाएँ, अपने अगुओं के फेवर को पाएँ, और जो ब्लेसिंग परमेश्वर अपने हमारे अगुओं के हाथ में रखी वो उनको हम पाएँ परमेश्वर, हम आपसे भी पाएँ, उनसे भी पाएँ और पिता परमेश्वर, और हम बड़ी महिमा गवाही के साथ खड़े हो, जिससे कि परमेश्वर हम तेरे काम को और अधिक करने पाएंगे, जिससे हमारी लाइफ में विजुअल टेस्टमनीज होंगी, जिससे पिता परमेश्वर पिता हमारे लोग परिवार घराने मसीह में आएंगे, और जिससे और लोग भी आएंगे पिता परमेश्वर, और परमेश्वर आपके राज्य की महिमा, आपके नाम की महिमा होगी पिता परमेश्वर। हमारे जीवन के हर हिस्से से पिता परमेश्वर हम सबकी शर्मिंदगियों को मिटा के बड़ी महिमा बड़ी ग्लोरी में परमेश्वर आप हम सभी को परमेश्वर ब्लेस करेंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, और परफेक्शन की लाइफ दें पिता परमेश्वर, और अधिक हम सभी को तेरे लोगों को परमेश्वर सबको पंक्चुअल डिसिप्लिन की लाइफ दें पिता परमेश्वर, हालेलुया। और अपने अनॉइंटिंग में होकर चलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और कबूल करें परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे दास इसी को और ब्लेस करे, और ब्लेस करे, और ब्लेस करे, उनकी सारी चीज़ों को और ब्लेस करे, और ब्लेस करे, और ऊपर उठाए और फिर बढ़ दें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम सभी एक मन एक आत्मा होकर मांग लेते हैं परमेश्वर, सुने और कबूल करें, और विश्वास करते हैं जो भी मांगा मिल चुका, आपकी मर्जी पूरी हो यीशु नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली। खुदावंद दास ने हमसे कहा है कि हम फास्टिंग में जाए, स्ट्रॉन्ग प्रेयर में जाए, बोने में जाए, और तेरे दर्शन को खुदा पूरा करने के लिए सपोर्ट करे खुदावन। हम उस विजन के लिए, दर्शन के लिए जो तूने दास को दिया, हम धन्यवाद करें खुदावन। ये 20 साल खुदावन जो तूने इस मिनिस्ट्री को संभाल रखा, इतने मिरेकल इतने चमत्कार अद्भुत काम तूने इस मिनिस्ट्री के जरिए, चर्च के जरिए की परमेश्वर, हम धन्यवाद करते। आगे के 20 साल को खुदा एक नए दर्शन, एक नई ग्रेस, एक नई मसा, एक नए सामर्थ्य को हम मांग लेते खुदावन परमेश्वर। एक नए दर्शन को जो तूने अपने दास को दिया अगले 20 साल के लिए परमेश्वर के हम धन्यवाद करते परमेश्वर। विजन को, दर्शन को पिता हम तेरे हाथों में सौंप देते पिता। आज हम एक मन होकर खुदावन, आत्मा से भरे हुए खुदावन हमेशा पर तुम अगुवाई में खुदावन हम उस विजन को तेरे हाथों में सौंपते मेरे पिता परमेश्वर, और उसके ब्लेसिंग को मांग लेते खुदावन, दर्शनों को पूरा करने के लिए, विजन को पूरा करने के लिए प्रभु, जिन भी चीज की आवश्यकता है परमेश्वर, वो सब कुछ को तुम मुहैया कर पिता परमेश्वर। तो ये रहे पिता परमेश्वर, और हम सबको बोझ दे पिता, हमारे घरानों समय तो हमें बोझ दे, हमारे कलीसिया को बोझ दे, फॉरेन ब्रांचेस को बोझ दे खुदावन, परमेश्वर लोगों को बोझ दे खुदा, कलीसिया को बोझ दे, हमें बोझ दे खुदा, ताकि हम जो दास के विजन को आगे लेके जाने के लिए परमेश्वर हम सपोर्ट करें पिता, अपने आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, शरीर से खुदावन, फाइनेंस से खुदा, फैमिली के साथ में, पर्सनली खुदा, हर एक रीति से खुदावन, चारों ओर से खुदावन, जितना हमसे बन सके उससे बढ़ के खुदावन हम परमेश्वर राज्य के लिए खुदावन काम करें, ऐसे दास के विजन को आगे लेके जाने का हम सपोर्ट करें खुदा, हमें बोझ बाइबल की तुम मेरा बोझ उठाओ मैं तुम्हारा बोझ उठाऊंगा हे पिता परमेश्वर। हम सबको बोझ दे तेरे कामों को करने के लिए पिता, हमें फाइनेंशियली ब्लेस होता कि हम तेरे राज्य के लिए बोझ सके खुदा, हमें आत्मा में स्ट्रॉन्ग होता कि हम और स्पीड से हमेशा, और हम आत्मा से भरे हम प्रार्थना कर सके इस मिनिस्ट्री के खुदावन, हमें और शक्ति में बल, हम और फास्टिंग कर सके इस मिनिस्ट्री के खुदावन, मदद कर पिता परमेश्वर। हम भी परमेश्वर तेरे दास के विजन को आगे लेकर सपोर्ट करें पिता परमेश्वर, इंडियन मिनिस्ट्री के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में खुदावन परमेश्वर सुसमाचार पहुंचे, लाखों करोड़ों रूहें तेरे राज्य के लिए बचाए पिता, रिमोट एरिया में, दूरवर्ती एरिया में खुदावन, जहाँ तक परमेश्वर सुसमाचार तक पहुंचे नहीं खुदावन, और तेरे दास ने हमें बताया खुदावन की ऐसे एरिया में जहाँ पे लोगों को मतलब सुसमाचार सुनाने में लोग डरते हैं, पास्टर्स को जेलों में डाला जाता है, ऐसे स्थान पे खुदावन तू अपने पांच से अपने कलीसिया को स्थापित करने जा रहा खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते इस विजन के लिए मेरे पिता परमेश्वर, मैं सब कामों को करने खुदावन कलीसिया आगे आए खुदावन, खुदावन मदद का पिता, फाइनेंशियल सब जरूरतें पूरी, सब इंतजाम पूरी हमारे पिता परमेश्वर खुदा परमेश्वर, रिमोट एरिया में, दूरवर्ती एरिया में खुदावन सुसमाचार की आग फैले खुदावन, और साथ ही परमेश्वर जो लोग बैक साइड हो चुके खुदावन परमेश्वर तुझसे दूर हो चुके वो लोग भी वचन को सुन के खुदावन जीवी चर्च का हिस्सा बने, वो लोग भी बचाया जाए पिता परमेश्वर। हम सबके लिए भी आशीषों को मांग लेते मेरे पिता परमेश्वर खुदावन, जिस प्रार्थना को करने के दास ने कहा सब काम कंप्लीट हो सके पिता, डिले स्पिरिट खत्म हो, बाय फायर जल जाए परमेश्वर, सब इनकम्प्लीट काम कंप्लीट हो खुदावन, समय पे खुदावन, समय से पहले कंप्लीट होने पे परमेश्वर, तो जो फाइल खुदावन पास होना खुदावन समय पे कंप्लीट होने पे खुदावन उस लेवल तक पहुंच जाए खुदावन, फाइल कंप्लीटली खुदावन सब काम ओके होने पाए पिता परमेश्वर। तेरे बड़े फेवर को मांग लेते पिता, मिनिस्ट्री के खुदा दासी के खुदा तेरे बड़े फेवर को मांग लेते खुदा, हमारी सब जरूरतों को पूरी करना सर के भंडार से खुदावन, हर एक जरूरत को पूरी कर मेरे पिता परमेश्वर, हर एक जरूरत को पूरी कर मेरे पिता परमेश्वर। सब जो भी काम कंस्ट्रक्शन के काम जो चल रहे खुदावन सारे काम समय पे कंप्लीट होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, जो मजदूर पे काम करते खुदा सभी को, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना मेरे पिता परमेश्वर। तो परमेश्वर बाइबल से जो मल्टीमीडिया टीम है खुदावन को ब्लेस करना खुदावन, जो वो यीशु जी तेरा दास रहांगा,
जद तक मेरे साबिच साहे, जब तक मेरे साबिच साहे, मैं यीशु जी तेरा दासे रहूँगा, मैं यीशु जी तेरा दासे रहूँगा। सभी अपने अपने लेवल पे कहें। हम सबको एक सेवा के लिए, बुलाहट के लिए चुना गया है। उस लेवल पर उस सेवा को करने के लिए हम सभी परमेश्वर के दास और दासी कहलाते हैं। हम सभी परमेश्वर के सन्स और डॉटर्स कहलाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने पुत्र और पुत्रियों में कोई भेद नहीं रखा, सभी परमेश्वर के सन्स कहलाते हैं। जो मसीह यीशु में आ जाते हैं फिर कोई भेद नहीं रहता है, न स्त्री न पुरुषों को, क्योंकि हम एक आत्मा हो जाते हैं और सभी परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। हालेलुया। तो हम सभी उसके लिए एक दास दासी के रूप में, एक सेवा के रूप में चुने गए हैं। हमें हमारे सबके लिए एक एक सेवा रखी गई है। तो उस सेवा के लिए परमेश्वर को समर्पण करते हुए, वायदे करते हुए और आराधना में बोलते हुए, उसके लिए परमेश्वर को वायदा करते हुए आराधना में बोले कि जिस भी सेवा के लिए रखा वो हमें बताए भी और उसको हमें करने का सामर्थ्य और ग्रेस भी दे, और वायदा भी करें कि हम करेंगे भी, अपना एफर्ट भी, अपनी कोशिश भी लगा के उस सेवा को हम पूरा करेंगे आपकी मदद सहायता के द्वारा, किसी भी रीति से पीछे नहीं हटेंगे। ये बोलते हुए परमेश्वर को समर्पित करें। हालेलुया। और आराधना करें। मैं यीशु जी तेरा दासे रहूँगा, मैं यीशु जी तेरा दासे रहूँगा, जद तक मेरे साबिच साने, जब तक मेरे साबिच साने, मैं यीशु जी तेरा दासे रहूँगा, मैं यीशु जी तेरा दासे रहूँगा। मैं ना बदलूं, बदले जमाना, मैं ना बदलूं, बदले जमाना, बन के रहूँगा तेरा दीवाना, बन के रहूँगा तेरा दीवाना, बन के रहूँगा तेरा दीवाना, तेरे चरणों दे पासे रहूँगा, तेरे चरणों दे पासे रहूँगा, मैं यीशु जी तेरा दासे रहूँगा, मैं यीशु जी तेरा दासे रहूँगा। आराधना मतलब एक वायदा है परमेश्वर से, उस वायदे को करें, उस निर्णय को परमेश्वर के सम्मुख ले, उस वायदे को करें आराधना के रूप में, और महसूस करते हुए आराधना को सच्चे मन से गाएं, समझते हुए। मैं यीशु जी तेरा दासे रहूँगा, मैं यीशु जी तेरा दासे रहूँगा, यीशु तू मेरे दिल का जानी, यीशु तू मेरे दिल का जानी, हुड़े ना करांगा मैं मन मानी, हुड़े ना करांगा मैं मन मानी, दासे में तेरा खासे रवांगा, दासे में तेरा खासे रहांगा, मैं यीशु जी तेरा दासे रहांगा, मैं यीशु जी तेरा दासे रहांगा, मैं यीशु जी तेरा दासे रहांगा। दुल्हन बांगो ले जाएगा, प्यार नाले अपने कोले बिठाएगा, दुल्हन बांगो ले जाएगा, प्यार नाले अपने कोले बिठाएगा, फिर न कदे
उदास रहांगा, फिर ना कदे मैं उदास रहांगा। मैं यीशु जी तेरा दास रहांगा, मैं यीशु जी तेरा दास रहांगा। जब तक मेरे सांह बिच साने, जद तक मेरे सांह बिच साने, मैं यीशु जी तेरा दास रहांगा, 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 मैं यीशु जी तेरी सेवा करांगा। कहे परमेश्वर से, मैं यीशु जी सदा तेरा दास रहांगा, मैं यीशु जी सदा तेरी सेवा करांगा, मैं यीशु जी तेरा दास रहांगा, मैं यीशु जी तेरी मर्जी से चलांगा, मैं यीशु जी तेरे कामों को पूरा करांगा, मैं यीशु जी तुझे खुश में करांगा, मैं यीशु जी तेरी सेवा करांगा, मैं यीशु जी तेरी सेवा करांगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपकी मदद सहायता के द्वारा सदा हम तेरी महिमा, तेरी सेवा, तेरी आराधना करते रहे, तेरी मर्जी पे चलते रहे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। वचन निकालना है। हालेलुया। पहला तीतुस निकालना है, तीतुस की पुस्तक निकालना है, तीतुस की पुस्तक। ये पता होना चाहिए किसमें है। तीतुस की पुस्तक है नए नियम में, नए नियम में तीतुस की पुस्तक है, इसको निकालना है। ये है आज का वचन। पहला अध्याय निकालें, पेज नंबर 299। चले आगे, मिल गया। चलो, धन्यवाद 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 परमेश्वर। वचन के बीच से हम सीखने पाएँ, वचन के बीच से प्रार्थना को करने पाएँ। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। वचन के बीच से सीखने पाएँ, वचन के बीच से प्रार्थना को करने पाएँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। परमेश्वर इस वचन को समझने में, पढ़ने में और हम सबकी मदद और सहायता करें, और इस वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, इस पर चलने वाले बने। वचन हम सबकी जिंदगियों में, हमारी जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए, और हमारा फल बना रहे, निकाल सकते हमारे फलों को चुराने न पाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। वचन में लिखा है कि पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार, जो भक्ति के अनुसार है, उस अनंत जीवन की आशा पर, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया है, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। तीतुस के नाम, जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है, परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हों और जिनके बच्चे विश्वासी हों, उनमें लुचपन और निरंकुशता का दोष ना हो, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए। अध्यक्ष को, यानी कि जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, जो किसी भी प्रकार की सेवा करते हैं सभी को, और जो मेन है वो भी। हालेलुया।
और अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए सारी बातों में। ना हठी हो, ना क्रोधी हो, ना पियक्कड़ हो, ना मारपीट करने वाला हो, ना नीच कमाई का लोभी हो, पर अतिथि सत्कार का करने वाला हो, भलाई का चाहने वाला हो, संयमी हो, न्यायी हो, पवित्र हो, जितेंद्रीय हो, और वह विश्वास योग वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मोह भी बंद कर सके, क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से, यानी कि जो खतना वालों यानी कि जिनका बैप्टिज्म हो गया, खतना वालों में से यानी कि जो बिलीवर्स हैं, खतना वालों में से इनका मोह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर घर को बिगाड़ते हैं, मतलब नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यवक्ता है, कहा है, क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट, पशु और आलसी और पेटू हैं। उन्हीं में से कहा है कि कुछ उनमें से जो गलत काम हो रहे थे, गलत तरीके से प्रीचिंग, गलत तरीके से काम हो रहा था, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं हो रहा था, और जो सब अपनी नीच कमाई के लिए कर रहे थे, उनके लिए कहा गया है। और उन्हीं में से एक जन ने, उन्हीं का भविष्यवक्ता है, कहा है, क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट, पशु और आलसी और पेटू होते हैं, और यह गवाही सच है, इसलिए कि उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं। मतलब उन्हें कड़ाई से चेतावनी देनी है। पौलुस अपने उसको एक अपने स्पिरिचुअल सन को बोल रहा है, जिसका नाम तीतुस है, कि तुम अपनी कलीसिया में जो भी लोग हैं आसपास में, दूसरे मसीह लोग, उनको इस तरह से तुम आंसर दिया करो, है ना, चेतावनी दिया करो, जिससे कि वो लोग विश्वास में पक्के हो जाए, पाप को छोड़ के विश्वास में पक्के हो जाए, जिस तरह की वो मरने से, नरक जाने से बच जाए। और यहूदियों की कथा कहानियों और मनुष्य की आज्ञाओं पर मन न लगाएं। मतलब जो यहूदियों की कथा कहानियाँ हैं, जो मनुष्य की आज्ञा हैं, मतलब जो मनुष्य से मिलती आज्ञा, उन पे मन नहीं लगाएं, कथा कहानियों पे मन नहीं लगाएं। मनुष्य की आज्ञा इन द सेंस जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते, जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते, जो मनुष्य की आज्ञा है, मनुष्य रीति से हैं, उनको नहीं मानना, है ना। और जो परमेश्वर आत्मा पाए हुए लोग हैं, वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर की आत्मा के चलाए हुए लोग, वो परमेश्वर के दास हैं, वो अलग है, उनकी बातों को मानना है। जो आत्मा नहीं पाए हुए हैं, जो सिर्फ मनुष्य की बातें हैं, जिस मनुष्य की शिक्षाएं, उन्हीं की आज्ञाओं पर उन पर मन नहीं लगाना है। और जो सत्य से भटक जाते हैं, यानी कि जो बाइबल के खिलाफ हैं, बाइबल के खिलाफ जो चलते हैं, शरीर की चाल से चलते हैं, तो उस पर मन नहीं लगाना। और जो सत्य से भटक जाते हैं, सत्य से नहीं भटकना। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन कुछ भी खिलाफ करना, वो क्या है? सत्य का मार्ग से भटक जाना। और वचन में जो लिखा वो पूरा करना क्या है? सत्य का मार्ग है, तो उससे भटकना नहीं है। और शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं। वचन के बाद शुद्ध लोगों के लिए हम शुद्ध हैं, तो हमारे लिए सारी वस्तुएं शुद्ध हैं। पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है। अगर वो अविश्वासी हैं और अशुद्ध हैं, पाप में पड़े हुए हैं, तो कोई भी चीज़ उन्हें हानि कर सकती है। अगर वो दूसरी वस्तु उनके लिए शुद्ध नहीं है, वो उनके लिए नुकसान पहुँचा सकती है, उन पर अटैक कर सकती है। वो गलत चीज़, जादू टोने कुछ भी खाएंगे तो उन पर असर डालेगी और उनकी हानि करेगी। बीमारियाँ असर डालेंगी, वो श्राप उन पर काम करेंगे। अगर वो क्या है कि वो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध हैं और अविश्वासी, मतलब विश्वास नहीं करते हैं परमेश्वर के वचनों पे, उसकी आज्ञाओं पे, तो क्या है कि वो अशुद्ध मनुष्य हैं, तो उनके लिए कुछ भी शुद्ध नहीं होगा। मतलब जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और पवित्रताई से चलते हैं, उनके लिए चाहे वो कोई प्राणनाशक वस्तु खा लें, कोई हानि नहीं होगी। उनके लिए जादू टोना काम नहीं करे, उनके लिए कोई श्राप काम नहीं करेगा। उन किसके लिए? जो परमेश्वर में शुद्धता से, उसकी आज्ञाओं को पूरी रीति से, सत्य मार्ग पे चलते हैं, और उनके लिए सब चीज़ें शुद्ध। और जो विश्वास रखते हैं परमेश्वर के वचनों पर और सारी चीज़ों पर, है ना। और कहते हैं उनके लिए सब कुछ, कहते हैं अविश्वासी के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। क्योंकि उनकी बुद्धि अशुद्ध है, तो इसलिए उनका विवेक अशुद्ध है। इसलिए बुद्धि विवेक अशुद्ध है, तो इसलिए अगर वो उन चीज़ों में खाएंगे पिएंगे तो उनका जो नेगेटिव असर है उनके ऊपर पड़ने वाला है। क्योंकि अभी तक उन्होंने अपनी बुद्धि और विवेक को वचन के अनुसार चलाना नहीं सीखा है, वचन के अनुसार शुद्ध नहीं किया है। इसलिए अगर वो उन चीज़ों में, उनकी अशुद्ध चीज़ों में शामिल होंगे, तो उनके लिए सब कुछ अशुद्ध हो जाएगा और अशुद्ध तरीके से उनके जीवन में काम करेंगे। वो आत्मा है, वो चीज़ें है ना। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। वो कहते तो हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। मुंह से तो कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर काम उनके वैसे नहीं है। अगर हम मुंह से कहते हैं परमेश्वर को जानते हैं, तो हमारे काम भी वैसे ही होना चाहिए, परमेश्वर की जैसे, बाइबल के जैसे। बाइबल क्या है? परमेश्वर है। बाइबल का वचन यानी कि परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ, और मतलब वचन यीशु मसीह है। तो अगर हम परमेश्वर को जानते हैं, वचन ही परमेश्वर को जानते हैं, तो हमारे काम भी उनके जैसा होना चाहिए। हम मुंह से ही कहने से नहीं हो कि हम जानते हैं परमेश्वर, पर हमारे काम तो दिख नहीं रहे हैं वैसे।
क्या हम वैसी प्रेयर कर रहे हैं, क्या हम वैसे करेक्टर में चल रहे हैं, क्या हम वचन को पूरी तरह से मान रहे हैं, क्या माफ़ कर रहे हैं, क्या हम प्रेम कर रहे हैं, क्या हम भला कर रहे हैं, क्या हम आज्ञाओं पे चल रहे हैं। तो अगर वो कर्म हमारे दिख रहे हैं तब हम माने जाएंगे कि हाँ यस हम उस पर विश्वास करते हैं, तब हम परमेश्वर को जानते हैं, तब माना जाएगा। अगर हम सिर्फ सुन रहे हैं, उन कर्मों पे चल नहीं रहे, तो माना ही नहीं जाएगा कि हम परमेश्वर को जानते हैं। वचन में लिखा है कि वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को तो जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। कामों से लगते ही नहीं है कि वो परमेश्वर, काम उल्टे कर रहे हैं, वचन के उल्टे, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं। तो वो कौन है, किसके लिए बोल रहे हैं? तो वो कौन से लोग कहलाए जाएंगे? वो घृणित कहलाए जाएंगे, वो आज्ञा ना मानने, जो आज्ञा नहीं मानते परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की वचन की आज्ञा, और परमेश्वर के जो सच्चे दास हैं, आत्मा पाए हुए हैं, जीवित चर्च हैं, तो वो किसकी आज्ञा बताते हैं? वो परमेश्वर की आज्ञा बताते हैं। जो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वही आत्मा उनको दिया, तो वही आत्मा वो बातें बताते हैं। तो उन आज्ञाओं को वो नहीं मानते, कि वो आज्ञा उनकी नहीं है, वो पवित्र आत्मा की ओर से है। तो वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, वो पवित्र आत्मा की आज्ञा को नहीं मानते। तो वो कौन है? वचन कहता है वो आज्ञा ना मानने वाले और घृणित हैं, और किसी अच्छे काम के वो योग्य नहीं है, वो किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। तो उनके लिए क्या होगा? फिर वही अनंत नर्क तैयार है। तो वचन में साफ लिखा कि हम आ गए, हमारा बपतिस्मा हो गया, तो हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमें किस सत्य मार्ग पर चलना चाहिए, और किस तरह से हमें परमेश्वर की सेवक बनना है। हर एक सेवक मतलब चाहे वो पास्टर पोस्टल हो, जो भी प्रॉफिट हो, कोई भी हो सेवक, चाहे वो भवन में वर्शिप की सेवा कर रहा हो, चाहे वो मतलब किचन के कैंटीन की सेवा कर रहा हो, चाहे दरी बिछाने की से, चाहे समाचार की सेवा, इवन जो भी सेवा कर रहा हो, तो वो सब उस जगह पे वो क्या है? एक सेवक के समान है। तो उस हर एक जन को, जो परमेश्वर के बड़े सेवक हैं, बड़े कॉलोनी के लिए हैं, जो अगुवे हैं, जो अध्यक्ष हैं, वचन सिखाते हैं, जो पास्टर अपोस्टल प्रॉफिट है, उनको तो होना ही चाहिए। बाकी सब सेवा वाले जो विश्वासी, उनको भी इसी पवित्र उसमें चलना चाहिए, तब हम उसकी सेवा, क्योंकि हम में से हर एक जन उसकी सेवा के लिए बुलाया गया, हर एक जन, है ना। तो उनके लिए लिखा हुआ, तो ऐसा चलना है। तो अब क्या, हमने वचन जान लिया, तो इसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। जो भी कमी घटियाँ हैं, माफ़ी मांगनी है, उनको छोड़ना है, उनके छोड़ने के लिए प्रार्थना करनी है, और इस वचन के सत्य मार्ग पे अपने करैक्टर को बनाना है, अपने चाल चलन को बनाना है। सिर्फ मुँह से ही परमेश्वर को नहीं बोला, कर्मों से करके दिखाना है कि यस हम परमेश्वर को जानते, ताकि हमारे कर्मों से हमारा इनकार ना हो, कर्मों से दिखाई दे कि हम परमेश्वर को जानते हैं, ताकि हम घृणित ना ठहरें, और हम अच्छे काम के योग्य ठहरें। वो कबाड़ का पंखा नहीं बने, जब वो किसी काम का नहीं होता, परमेश्वर काम नहीं आता, वो कबाड़ का पंखा, तो कहाँ कबाड़ में फेंक दिया जाता, कबाड़ी को बेच दिया जाता है ना। कहा कि अंगूर की डालियाँ अगर काम नहीं आती, तो फिर अंगूर की डाली का सिर्फ जलाई जाएगी, भाड़ में चौकी जाएगी, वो किसी काम की नहीं, है ना। तो हमें वो डालियाँ नहीं बने, इसलिए हमें प्रार्थना करते रहना है, वचन में पता होना चाहिए, वचन पे मनन करना है, वचन के बीच से प्रार्थना करनी है, और वचन में को पूरा करने के लिए हमें वचन आना चाहिए, याद होना चाहिए, और मनन करना चाहिए, लगातार प्रार्थना करनी चाहिए, और अपना वैसे ही चाल चलन रखना है, प्रभु की मदद से ध्यान रखते हुए चलना है, अपने जीवन में हम चलते हैं। इसलिए वचन नहीं पढ़ेंगे तो मैं सच पता कैसे चलेगा कि परमेश्वर की वचन क्या है, सत्य मार्ग क्या है, परमेश्वर चाहता क्या है। इसलिए वचन पढ़ना जानना बहुत ज़रूरी है, और उसको पूरा करना। नहीं तो वचन ही पूरा नहीं करेंगे तो शैतान तो गिरा है। जो परमेश्वर की अगर वो योग्य नहीं है, परमेश्वर ने छोड़ दिया, तो वहाँ शैतान इस्तेमाल करेगा। ऐसा तीसरा तो कुछ है ही नहीं, या तो परमेश्वर इस्तेमाल करेगा जो हम परमेश्वर को देंगे, और परमेश्वर को नहीं देंगे तो अपने आप शैतान इस्तेमाल करेगा। शैतान तो चोर है, ज़बरदस्ती आता है, और शरीर के काम इस्तेमाल करें। शरीर का मतलब शैतान की ओर से है, परमेश्वर से दूर है। आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है, तो हमें आत्मा के अनुसार चलना है, और वचन क्या है? आत्मा है। तो वचन में जो कुछ लिखा है, वचन में हमें पूरा करने वाला बनना है, प्रभु की मदद मांग के। हमसे ऐसा नहीं हो सकता था पहले हमें, क्योंकि तब हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं था। अब हमें परमेश्वर का आत्मा दे दिया गया, तो हम उससे मदद मांग सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं रात दिन, और अपने स्टेप को सही रख सकते हैं, प्रभु की मदद मांग के, प्रभु के काम, प्रभु की दया मांग के, प्रभु की सेवा करते हुए। तो प्रभु में बचा के रखता है, यीशु नाम में आमीन। इस वचन के पढ़ने से पिता हम सबकी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए, तब हम सुनने वालों की ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए। हम सबका फल बना रहे, अंधकार सत्य फलों को चुराने न पाए। इस वचन पे चलने वाले बने, इस वचन को मानने वाले बने। तेरे दास एक एक सेवक, एक अध्यक्ष, एक एक लोग, एक एक विश्वासी, एक एक जन सेवा के लिए बुलाया गया। अपनी सेवा में हर एक मेरे परमेश्वर पिता, हर एक तेरे सेवक परमेश्वर, हर एक तेरे दास दासी सेवक, अपोस्टल प्रॉफिट जो भी है परमेश्वर, जितने भी प्रकार की सेवा में लोग हैं, जितने भी तेरे लोग हैं सेवा में पिता परमेश्वर, जितने भी दास दासी सेवक हैं, अध्यक्ष हैं पिता, उन सब के लिए हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में, जहाँ कहीं भी उनके लिए मांगते हैं। वचन हम सबके जिंदगी में, सबके परिवार घराने, एक एक जन में, कलीसिया में, जब में 100 गुना फलों को लेकर हमारा फल बना रहे, और अंधकार की शक्ति हमारे फलों को चुराने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। इस वचन की भी से हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हालेलुया हालेलुया। जैसा तेरे दास ने कहा कि हम सभी निर्दोष बनने पाए मेरे परमेश्वर, तेरी सेवा को करना है तो पहले अपने हम चाल चलन को सही करें परमेश्वर। हम निर्दोष बनने पाए, हर काम में निर्दोष हो पिता परमेश्वर, अपने बीज बोने में, फाइनेंस में, अपने जॉब में, बिजनेस में हम निर्दोषता में चले, अपने परिवार में, घर में, आसपास में, कलीसिया में, एक दूसरे के साथ हम निर्दोषता में चले, जाति के बीच हम निर्दोषता में चलें पिता परमेश्वर, और एक भी वचन को ना तोड़े, तेरे वचन को पूरा करने वाले बने, निर्दोषता में, सिद्धता में चलने वाले बने परमेश्वर। हम सभी तेरे लोग एक एक जन परमेश्वर में लिखा एक ही पत्नी के पति हो परमेश्वर, इस तरह से
हो पिता परमेश्वर, कोई पाप व्यभिचार के में चलाए हुए ना बने मेरे परमेश्वर पिता। हाँ, पाप बुराई व्यभिचार सब दूर हो पिता परमेश्वर। और जिनके बच्चे विश्वासी हों पिता परमेश्वर, यस परमेश्वर ने जिनके आत्मिक शारीरिक बच्चे सब विश्वासी हों परमेश्वर, वो सच्चे हों विश्वासी हों। इस तरह से हम सभी, हमारे लोग, हमारे परिवार घराने, आत्मिक शारीरिक बच्चे सब बनने पाए मेरे खुदावन परमेश्वर। एक एक जन मेरे परमेश्वर तेरे सेवा उनके लिए, उनके आत्मिक शारीरिक बच्चों के सबके लिए मांगते, हमारा पिता माता के लिए, उनके आत्मिक शारीरिक बच्चों के लिए, सबके लिए मांगते मेरे खुदावन। सभी उनके आत्मिक बच्चे पिता परमेश्वर सभी लोग पवित्र बने, निर्दोष बने मेरे खुदावन, तेरी आज्ञाओं पे चले हम सबके। और परमेश्वर तेरे दास के बच्चे सभी विश्वासी हैं पिता, हम सभी विश्वासी, हम सबके आत्मिक शारीरिक बच्चे परमेश्वर विश्वासी बने मेरे खुदावन। और परमेश्वर पिता हालेलुया चर्च कलीसिया के विश्वासी बने पिता परमेश्वर। और जितने दास सेवक उनके आत्मिक शारीरिक बच्चे, उनके परिवार घराने विश्वासी बने, वो पाप में ना हो, वो बेविचार में ना हो पिता परमेश्वर, वो निर्दोषता में रहे मेरे खुदावन परमेश्वर। तेरी आज्ञाओं को निर्दोषता के साथ माने पिता परमेश्वर। जैसे डैनियल आपकी आज्ञाओं पर निर्दोषता के साथ चलते थे, एक भी वचन नहीं तोड़ते थे, जैसे दाऊद आपकी आज्ञाओं पर आपकी मर्द के अनुसार चले, इस तरह से चलने वाले सभी बन जाए परमेश्वर। डैनियल के समान, दाऊद के समान पिता परमेश्वर, सामुएल के समान निर्दोषता में चलने वाले बन जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सभी तेरे लोग परमेश्वर, सब बच्चे, सब लोग, सब तेरे सेवक, सब अध्यक्ष, सब तेरे सेवक, सबके लोग, आत्मिक सारे बच्चे, सबकी कलीसियाँ, सबके लिए मैं इस प्रार्थना को मांगते हैं परमेश्वर। हमारा पिता माता के लिए, उनके आत्मिक सारे बच्चों के लिए, सभी के लिए से मांगते हैं मेरे परमेश्वर पिता हालेलुया। और परमेश्वर भी विश्वासी हों, किसी में कोई लुचपन ना रहे परमेश्वर, निरंकुशता ना रहे परमेश्वर, कि वो किसी के कंट्रोल नहीं आ रहा है, अपनी मनमर्जी कर रहा है, ऐसे भी ना हो मेरे परमेश्वर। वो निरंकुश ना हो परमेश्वर, न लुचपन ना हो पिता परमेश्वर। और परमेश्वर वो अपने अगुओं की अधीनगी में, कंट्रोल में रहे मेरे परमेश्वर पिता हालेलुया। निरंकुशता का दोष ना हो मेरे परमेश्वर, किसी प्रकार के दोष में हम सभी तेरे लोग ना पड़े मेरे परमेश्वर। अध्यक्ष परमेश्वर भंडारी होने के कारण, हम सभी तेरे वचनों का भंडारी होने के कारण सभी निर्दोष होने पाए, निर्दोष होने पाए। दादासी से विश्वासी जितने भी हैं पिता परमेश्वर, जितने भी अध्यक्ष हैं जिस फील्ड में पिता परमेश्वर, तेरे लोग परमेश्वर सभी लोग निर्दोष होने पाए, उनके आत्मिक शारीरिक बच्चे सभी निर्दोष होने पाए, उनके परिवार घराने के लिए सब निर्दोष होने पाए पिता परमेश्वर। हमारे पिता माता और अधिक परमेश्वर निर्दोषता से चलते हैं, वो और अधिक निर्दोष होने पाए, और अधिक उन्हें ब्लेस करें, और अधिक बरकत दें, और अधिक उनके विश्वास को बनाए, और अधिक उनके लोग कलीसिया को परमेश्वर सबको विश्वासी निर्दोष बनाए, पवित्र बनाए हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर। कोई भी हट्टी ना बने, हम सभी में से कोई भी हट्टी ना बने, हट्टीपन का आत्मा जाए, क्रोधी ना बने, क्रोधी का आत्मा जाए, पियक्कड़पन का आत्मा जाए, होली गोस्ट फायर के द्वारा, मारपीट का आत्मा जाए, होली गोस्ट फायर के द्वारा, नीच कमाई का लोभ का आत्मा जाए, होली गोस्ट फायर के द्वारा, पर अतिथि सत्कार करने वाले सभी बने यीशु के नाम में आमीन। पूरी दुनिया में जितने भी तेरे सेवक विश्वासी, उनके स्पिरिचुअल और फिजिकल सन्स और डॉटर्स सभी के लिए मांग लेते हैं परमेश्वर पिता। भलाई को चाहने वाले बने, संयमी बने, उन्हें अपनी चीज़ों पर संयम हो, कंट्रोल हो, वेट करने वाले बने अपनी आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। और न्यायी बने, धीरज रखने वाले बने, और न्याय से काम करने वाले बने पिता परमेश्वर। पवित्र बने, अपनी इंद्रियों पर विजय हो पिता परमेश्वर। पवित्र बने, हर चीज़ों से पवित्र बने परमेश्वर, और इंद्रियों पर विजय हो पिता परमेश्वर। इंद्रियाँ जो कि अपनी आंखों पर कंट्रोल हो परमेश्वर, जो कि कान एक इंद्रिय, कानों पे कंट्रोल हो, कुछ गलत ना सुने, आंखों पे कंट्रोल हो, गलत ना देखें, विचारों पे कंट्रोल हो, गलत ना सोचे, मुंह पे कंट्रोल हो पिता परमेश्वर। मुंह एक इंद्रिय पिता परमेश्वर, कंट्रोल हो पिता परमेश्वर, सारी इंद्रियों पे कंट्रोल हो पिता परमेश्वर, अपने मुंह पे स्वाद पे कंट्रोल हो मेरे परमेश्वर हालेलुया। सब हम जितेंद्रिय हों और सब हर प्रकार से शरीर को जयवंत जीतने वाले और परिस्थिति में जयवंत बनने वाले बने, कोई कमजोरी ना रखें लाइफ में, और सारी कमजोरी विजय पाने वाले। किसी भी कोई भी कमजोरी जो परमेश्वर से दूर करती है, वो कोई कमजोरी हम सभी में ना रहे परमेश्वर, और जितेंद्रिय बने हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहें, जो वचन है पिता परमेश्वर इस पे स्थिर रहें, धर्मोपदेश यानी कि वचन पे स्थिर रहने वाले बने, खरी शिक्षा से उपदेश देने वाले बने, और परमेश्वर विरोधियों के मुंह को भी बंद करने वाले बने। ऐसे वचन के ज्ञान की बुद्धि अकल समझ हो मेरे परमेश्वर पिता। जो विरोधी नेगेटिव बातें बोले उनके भी मुंह बंद करने वाले बने, वचन के बीच से ऐसा वचन बोलने वाले बने यीशु मसीह के नाम में, जिससे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को लोग फंसाने के लिए आते थे। तो प्रभु ने कहा कि जो कैसर का दो, जो परमेश्वर का दो। बुद्धि का वरदान था, वो बुद्धि से बात करने वाले ने कोई पाप भी नहीं किया, ऐसा बुद्धि का वरदान दिया कि उनके पास कोई सवाल नहीं बचा। इस रीति से परमेश्वर सभी लोग ऐसे बुद्धि के वरदान से भर जाए, ऐसे बुद्धि उनके साथ बोलने वाले बने पिता परमेश्वर, पाप भी न करें, और उनके विरोधी को मुंह को बंद करने वाले बने हालेलुया। जो हानि के अभिलाषी हैं, जो प्राणों खोजियों पीछे हटाए जाएंगे, अपमान किए साथ में से भाग जाएंगे पिता परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि बहुत से लोग परमेश्वर निरंकुश ना बनने पाए, बकवादी ना बनने पाए, धोखा देने वाले ना बनने पाए मेरे परमेश्वर। वचन में लिखा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, उनमें से हम सब लोग ना बनने पाए, जितने भी निरंकुशता का आत्मा जाए, बकवादी आत्मा जाए, धोखेपन का आत्मा जाए। और परमेश्वर विशेष करके जो खतना वाले हैं, जो भी बैप्टिज्म पाए हुए लोग हैं, बपतिस्मा पाए, सबके अंदर से परमेश्वर पिता पाप का आत्मा निकल जाए परमेश्वर पिता, शैतानी आत्मा निकल जाए मेरे परमेश्वर। उनमें से परमेश्वर जितने लोग हैं परमेश्वर, फिर भी वो पाप में, व्यभिचार में, नशों में, बुराई में, निरंकुशता में परमेश्वर, किसी के अधीनगी में नहीं, वो कंट्रोल में नहीं, अपनी मनमर्जी करते हैं। वो निरंकुशता का आत्मा उनमें से जाए, दुष्टता का आत्मा जाए, बकवादीपन का आत्मा जाए, धोखे का आत्मा जाए, धोखा देने वाले ना बने परमेश्वर। मतलब बिलीवर्स के बीच में भी ऐसे ना रहे मेरे खुदावन परमेश्वर। और जो
समस्या पाए हुए लोग में से, क्योंकि यीशु मसीह के एक बार क्रूस पे चढ़ा चुके, दोबारा नहीं चढ़ा सकते, वो पाप सब में से खत्म हो परमेश्वर। सब अध्यक्ष दादा के सेवकों में से, सब विश्वासी में से, उनके लोगों में से, उनके बच्चों में से, कलीसिया में, सब में से खत्म हो पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में, जहाँ जहाँ भी तेरे सच्चे सेवक हैं और सेवकाइयों, उनके लिए हम प्रार्थना को मांग लेते मेरे परमेश्वर। सब लोगों के लिए मांग लेते, जो भटक गई उन सेवकाइयों के लिए भी मांग लेते, उन सेवकों के लिए भी मांग लेते परमेश्वर। सबके अंदर से पाप खत्म कर मेरे परमेश्वर, जो है उस पापों से वो बचे रहें, और जो अब तक इसमें नहीं चलते वो चलने पाए मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, और जो नहीं चलते वो चलने पाए पिता, जो भटक गए वो भी वापस आके चलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते आमीन। जिस तरह से पिता परमेश्वर, और जो निरंकुश स्थान में है बगवादी, जो धोखा देने वाले हैं पिता परमेश्वर, जो खतना वालों में से, तो उनके मुँह को बंद करने वाले बने, ऐसे वचन के बीच से गहरे भेद की बातों की समझ रखें, ऐसे वचन को बोलने वाले बने, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ वचन तो बोलने पाए, उनके मुंह को बंद करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ चुप रहें परमेश्वर। जब सताव हो, चाहे दुख हो, चाहे जब सहना हो, जब हमारे अग्र में डांट रहे हो परमेश्वर, जब हमें चुप रहना चाहिए तो हम चुप रहें मेरे खुदावन परमेश्वर। जब हमारे सीखने की बारी है परमेश्वर, जब हमारे अंकुश में रहने की बारी है पिता परमेश्वर, तब निरंकुश ना बने। जहाँ परमेश्वर गवाही देना तेरे काम को करने से, वहाँ हम परमेश्वर, वहाँ परमेश्वर जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोले, जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ चुप रहे मेरे परमेश्वर पिता हालेलुया। समाचार के लिए बोले और तेरी महिमा गवाही के लिए बोले मेरे परमेश्वर पिता हालेलुया। और परमेश्वर जहाँ में सीखने समझने के बाद हम चुप रहे हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। जहाँ मुँह बंद करना चाहिए तो वचन के बीच से ऐसी बातें बोलने वाले बने, जो निरंकुश से, जो इस तरह से, जो गलत बातों में परमेश्वर, जिससे परमेश्वर के नाम की महिमा खराब ना होने पाए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ दीजिए। इस तरह से काम कर रहे हैं पिता परमेश्वर, तो उन सब उनको बोलने वाले, उनको डांटने वाले बने, उनको चुप करने वाले बने वचन के बीच से पिता परमेश्वर। और इस तरह से वचन की नॉलेज रखते हुए, जिससे कि परमेश्वर के नाम की निंदा ना होने पाए उनके अनुचित कार्यों के कारण, जिसके परमेश्वर के नाम की महिमा खराब ना होने पाए उनके अनुचित कार्यों के कारण पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते, ऐसे बने मेरे परमेश्वर। जहाँ पाप हो वहाँ रुकने वाले बने मेरे परमेश्वर हालेलुया। और परमेश्वर हालेलुया। और पाप के विषय न्याय करने वाले बने। अगर जो गलत है परमेश्वर हाले इसको जैसे कर से निकालना, तो वो निकालने वाले बने मेरे खुदावन परमेश्वर। संसार की रीति से न चले परमेश्वर, आत्मिक रीति से चले आमीन। उन्हीं में से एक एक जन ने उन्हीं को, जो भविष्यवक्ता है, कहा है क्रेती लोगों पर, जिससे कि परमेश्वर को, तेरे लोगों को, तेरे मसीह को, तेरे लोगों को, जिससे कारण सबके कारण परमेश्वर अन्य जातियों में तेरे नाम की महिमा खराब ना हो परमेश्वर, और ठोकर ना लगे किसी को हमारे कारण। जो तुझे विश्वास करें हमारे कारण का मुँह काला ना हो परमेश्वर, उन्हें कभी ठोकर नहीं लगे, नहीं तो परमेश्वर वो दंड के योग होंगे अनंत नरक के परमेश्वर। उन्होंने कहा कि वो सदा झूठे हैं। अगर परमेश्वर एक व्यक्ति ऐसा करता है तो सारी कौम को ही ऐसा माना जाता है मेरे परमेश्वर। इसके कारण पिता परमेश्वर, झूठों के कारण परमेश्वर, अधर्मियों को के साथ आप धर्मियों को ना पीसेंगे पिता परमेश्वर हालेलुया। हर एक को उसके कर्मों के अनुसार फल देंगे मेरे परमेश्वर। सभी परमेश्वर तेरे धर्म पे, तेरी आज्ञाओं विधियों पे चलने पाए पिता परमेश्वर। अधर्मी ना बने मेरे परमेश्वर, और जो बदलने के लिए उनके लिए जहाँ बोलना चाहिए तो बोलने वाले बने, उनके मुंह बंद करने वाले बने। और जो कहते हैं परमेश्वर झूठे और दुष्ट पशु, आलसी और पेटू, तो सब लोग परमेश्वर झूठे ना बने, सच्चे बने, दुष्ट पशु ना बने, आलसी ना बने, पेटू ना बने। हाँ धन्यवाद परमेश्वर। अपने खाने पीने के लिए काम करने वाले ना बने, आलसी ना बने, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते आमीन। इस तरह से हम सभी लोग परमेश्वर, अध्यक्ष सेवक, सभी लोग, सभी परमेश्वर हमारे आत्मा माता और अधिक बनने पाए परमेश्वर पिता, और उनके लोग, उनकी टीम, उनके क्लेश, हम सभी स्पिरिचुअल डॉटर जितने अध्यक्ष पूरी दुनिया में हैं सेवक, वो उन सबके, उनके स्पिरिचुअल डॉटर परमेश्वर, उनके लोग, उनकी कलीसिया, सब परमेश्वर पिता सच्चे बने परमेश्वर, और अधिक सच्चे बने, वो पवित्र बने परमेश्वर, वो आलसी ना बने, एक्टिव बने, पेटू खाने पीने वाले ना बने, जितेंद्रिय बने, वचनों को मानने वाले बने, आज्ञाओं को मानने वाले बने, जो पसंद है ये सत्य का मार्ग है इस पर चलने वाले बने, कर्मों से इन कामों को पूरा करने वाले बने। यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन। सिर्फ पिता परमेश्वर मुँह से ही ना बोले परमेश्वर, कर्मों से भी करने वाले बने आमीन। यह गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया करते। जहाँ देना चाहिए वहाँ हम सभी लोग बोलने पाएँ, कड़ाई से चेतावनी देने पाएँ, और जिससे कि वो विश्वास में पक्के हो जाएं, गलत कामों को छोड़ दें। जहाँ डांटना चाहिए डांटने पाएँ, जो वचन कड़ाई से देना चाहिए देने पाएँ, जिससे कि वो विश्वास में पक्के हो जाए मेरे खुदावन। और यहूदियों की कथा कहानी, और जो यहूदी की कथा कहानियाँ हैं जिनका कोई मतलब नहीं, जहाँ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं, जहाँ पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं, जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ जीवन है हालेलुया। और जहाँ यीशु मसीह वहाँ जीवन, तो वहाँ जो जीवन की बातें नहीं, तो पिता परमेश्वर उन कहानियों पे भरोसा नहीं लगा, नाम के मसीह ना बने रहे, सिर्फ कहानियों पे कि परमेश्वर काम कुछ और करें और नाम में मसीह लगे, तो इस तरह से ना बने रहे, कथा कहानियों पे भरोसा रखने वाले ना बने, क्योंकि बाइबल जीवित पुस्तक है, इसको चलने वाला। प्रभु ने कहा अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानते तो तुम मेरे पुत्र प्रति, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते तो मैं तुम्हें नहीं जानता, तो तुम झूठे हो। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते तो तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, तुम झूठ बोलते हो। परमेश्वर ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और सबसे मुख्य आज्ञा यही है कि हम परमेश्वर के प्रेम में चलें, उसकी आज्ञाओं विधियों का पालन करें, जो जो उसने आज्ञा दी, सारे मन सारे प्राण से, बुद्धि को समझ से परमेश्वर से प्रेम करें। सबसे मुख्य आज्ञा यही है, अपने संपूर्ण में सारी चीज़ें परमेश्वर से प्रेम करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते आमीन।
यहूदी कथा कहानियों मनुष्य की आज्ञाओं पर मन ना लगाएं पिता परमेश्वर। सभी तेरे लोग मेरे परमेश्वर तेरी पूजा सत्य के मार्ग से ना भटक जाएं, जो भटक गए वो वापस आए मेरे परमेश्वर पिता। ये सत्य का वचन का मार्ग इससे ना भटके, इसकी सारी आज्ञाओं को मानने वाले बने। सभी लोग जीवित चर्च जीवित कलीसियाओं में आने वाले बने और पिता परमेश्वर सब जीवित चर्च कलीसिया वो लोग उन बातों को आज्ञा को मानने वाले बने परमेश्वर। आपकी आज्ञाओं को, पवित्र आत्मा की आज्ञा को, अपने अगुओं की आज्ञा को मानने वाले बने और सभी सच्चे सेवक विश्वासी एक एक जन की महिमा को और बढ़ाएं। सच्चे तेरे दास दासी मन पिता मत की महिमा को बढ़ाएं, सच्चे विश्वासी की महिमा को बढ़ाएं और सब लोग इस तरह से चलने वाले बने और परमेश्वर जहाँ डांटना चाहिए डांटने वाले बने में शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध, या सभी लोग शुद्ध बन के बने जिससे हमारे लिए सारी वस्तुएं शुद्ध रहेंगी। अविश्वासी ना बने परमेश्वर, अशुद्धता का पाप का आत्मा जाए, इम्प्योरिटी का आत्मा जाए मेरे परमेश्वर। सब लोगों में से, तेरे सब सेवकों में से, सब विश्वासियों में से, एक जन में से मेरे परमेश्वर और परमेश्वर अविश्वास जाए पिता परमेश्वर। सब विश्वासी बने, शुद्ध बने, पवित्र बने, विश्वास को मजबूत करें, अल्प विश्वास का उपाय करें परमेश्वर, विश्वास को मजबूत करें और परमेश्वर पिता जिससे हम सबके लिए सारा कुछ शुद्ध होने पाए मेरे परमेश्वर। क्योंकि वचन कहता है अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है, वरन उनकी बुद्धि विवेक दोनों से यस परमेश्वर प्रार्थना मांगते पिता परमेश्वर की बुद्धि हम सभी की तरह लोगों की तरह पूजा की, एक जन की बुद्धि और विवेक शुद्ध होने पाए, बुद्धि शुद्ध होने पाए, विवेक शुद्ध होने पाए, बुद्धि शुद्ध होने पाए, विवेक शुद्ध होने पाए, इंद्रिया शुद्ध होने पाए, दिल दिमाग मन विचार सोच आंखें कान मुंह सब पवित्र शुद्ध होने पाए, शुद्ध होने पाए। तेरे सत्य मार्ग पर, वचन के मार्ग पर चलने वाले बने, तेरी आज्ञाओं पर चलने वाले बने प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते आमीन। वे कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। तो परमेश्वर मुँह से ही तुझे जानने वाले ना बने, अपने कर्मों से तेरे काम का इनकार करने वाले ना बने, कर्मों से तेरी आज्ञाओं को पूरा करके और परमेश्वर के सत्य मार्ग पर हम चलते हैं, इसको चल के दिखाने वाले बने परमेश्वर। आपने कहा अगर तुम मेरी आज्ञाओं पे चलते तो ही मैं तुम्हें जानता हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं जानता परमेश्वर। इस तरह से हम सभी तेरी आज्ञाओं वचनों पे चलने वाले बने मेरे खुदावन परमेश्वर। हम कर्मों से उन वचनों को पूरा करने वाले बने जिससे कि जो आपने हमारे लिए उद्धार दिया उस उद्धार को हम अंत तक संभाल ले रहे हैं और जब आप हमें लेने आए परमेश्वर परमेश्वर तो आप हमें पहचान सके पिता परमेश्वर। हम सिर्फ मुँह से ही ना बोले परमेश्वर को जानते, अपने कर्मों से पिता परमेश्वर तेरे कामों को इनकार न करें, कर्मों से तेरे सत्य मार्ग पे चलें, कर्मों से तेरे कामों को पूरा करने वाले बने, तेरी आज्ञाओं को पूरा करने वाले बने, शुद्ध पवित्र निर्दोष बने, सारी आज्ञाओं को मानने वाले बने ताकि आप हमें पहचान सके और स्वर्ग में ले जा सकें यीशु के नाम में हालेलुया धन्यवाद। क्योंकि परमेश्वर आपने कहा जो कर्मों से आपकी आज्ञाओं को नहीं मानते वो घृणित है और आज्ञा ना मानने वाले, जैसे कि हम सभी लोग घृणित ना ठहरे परमेश्वर और आज्ञा ना मानने वाले ठहरे पर हम आज्ञा मानने वाले ठहरे पिता परमेश्वर। हम सभी को आज्ञाकारी बनाइए। इसलिए अयूब ने आज्ञा को माना, चाहे दुख थे परिस्थिति आपका धन्यवाद करना नहीं छोड़ा परमेश्वर, आपकी सेवा करना नहीं छोड़ा, आपके वचनों पे चलना नहीं छोड़ा परमेश्वर, प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, बोलना नहीं छोड़ा और परमेश्वर को महिमा देना नहीं छोड़ा परमेश्वर। हम सभी लोग परमेश्वर तेरी आज्ञा पे चलें, वचन पे चलें, अयूब के समान पिता परमेश्वर में, डैनियल के समान, दाऊद के समान, पिता सैमुअल के समान, पतरस पौलुस के समान, एलिसा के समान तेरी आज्ञाओं पे सभी चलने वाले बने, आज्ञाओं को मानने वाले बने, आपकी पवित्र आत्मा की आज्ञाओं को मानने वाले बने। जैसे तेरे दास दासी हमारे अपने तमत आपकी आज्ञाओं को मानते हैं, हम सभी इनको ग्रेस में होकर आपकी और अपने अगुओं की आज्ञाओं को मानने वाले बने। सभी लोग जीवित कलीसियाओं से जुड़ने वाले, जीवित अगुओं की अनॉइंटिंग के अंदर आने वाले बने, निरंकुश ना बने मेरे परमेश्वर पिता, आपकी आज्ञाओं को मानने वाले बने जिससे कि हम सभी आपके अच्छे कामों के लिए फल लेकर आएँ, अच्छे कामों के हमें योग्य ठहरे परमेश्वर। हम वो अच्छा बर्तन बने जिसे आप इस्तेमाल कर सके, तो डस्टबिन का बर्तन ना बने मेरे परमेश्वर जो बाहर फेंका जाता है, वो अंगूर की सूखी डालियाँ ना बने जो सिर्फ बाहर फेंकी जाती है, जलाई जाती है मेरे परमेश्वर पिता, वो किसी काम की नहीं, किसी योग्य नहीं परमेश्वर, आपने किसी अच्छे काम के वो योग्य नहीं। तो इस तरह से हम सभी ना ठहरे मेरे परमेश्वर पिता और जो है उनको भी बदल दीजिए, उनको अपनी पवित्र आत्मा की फायर की तरफ वापस अपने पास ले आइए, उन्हें बदल दीजिए, मंत्र का आत्मा दीजिए, जो भटक गए उनको खींच ले आइए पिता परमेश्वर। और सभी लोग जो हैं पिता नए हैं वो सब इस तरह से ना बने और इस तरह से तेरी आज्ञा पे चलने वाले बने हालेलुया। तेरे वचनों को तोड़ने वाले ना बने, वो नए सभी लोगों की तैयार के जो बने हैं वो स्थिर रहें परमेश्वर, जो भी नए हैं वो इस तरह से बनने पाए मेरे खुदावन परमेश्वर पिता हालेलुया। तेरी आज्ञा पे चलने वाले बने और अच्छे काम करने वाले बने मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आपने कहा कि अगर किसी काम के नहीं, जो नमक अगर किसी काम का नहीं तो फिर पैरों के नीचे रोंदा जाता और फेंका जाता, तो वो नमक ना बने कि स्वाद चला गया, हम सबका स्वाद बना रहे, नमक का नमकीन बने रहें पिता परमेश्वर। तेरे बच्चन की रोशनी में चलते रहें, बच्चन की ज्योति में चलते रहें और परमेश्वर पिता जिससे कि हम आपके लिए इस्तेमाल हो सके, आपके राज्य के लिए, आपके कामों के लिए पवित्र निर्दोष बनकर परमेश्वर, निष्कलंक बनकर परमेश्वर पिता तेरे के इन बच्चों की एक एक आज्ञा को मानते हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और परमेश्वर अच्छे कामों के योग हम फल लेके आने वाले बने मेरे परमेश्वर पिता, आपके लिए इस्तेमाल हो सके। वो कबाड़ का पंखा नहीं बने पिता परमेश्वर, जो फेंका जाता है कबाड़ में डाला जाता है, हम वो बने मेरे परमेश्वर, इस्तेमाल किया जाता है जिसे मालिक संभाल के रखता है। यस, जो हमारा मालिक परमेश्वर है वो हमें संभाल के रखेगा परमेश्वर, उसके लिए हम इस्तेमाल होने वाले बने, उसके कार्यों को करें, उसकी मुख आज्ञा ये कि जाओ और उनको बचाओ और उनको बचाएं, उनके लिए प्रार्थना करें और बीमारों को सिक्का दिलाएं परमेश्वर और
और परमेश्वर भक्तों को फेर ले आए। परमेश्वर तेरी आज्ञाओं पे चले, मुख आ गया अपने जीवन से जीवित और भागता हुआ बलिदान परमेश्वर को चढ़ाएं। यही हमारी पहली आत्मिक सेवा है कि अपने जीवन से हम जीवित और भागता हुआ बलिदान हर दिन परमेश्वर को चढ़ाएं, हर दिन परमेश्वर की इच्छा पूरी करें, हर दिन परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, हर दिन वचन को पूरा करने वाले बने, हर दिन पवित्र आत्मा की बात को मानने वाले बने, हर दिन अपने अगुओं की बात को मानने वाले बने, उस दर्शन में प्रार्थना करने वाले, आराधना करने वाले, वचन पढ़ने वाले और वचनों पे चलने वाले और परमेश्वर समाचार सुनाने वाले, तेरे कार्यों को करने वाले हम सभी बने। और इस तेरे एक जन के लिए, तेरे सेवकों के लिए परमेश्वर हमारे आत्मता मत के लिए और अधिक मांगते हैं उनके लोग परिवार के लिए टीम आत्मी सारी अधिक सभी इस कुछ डॉक्टर के लिए सभी के लिए परमेश्वर मांग लेते हैं, उनके लोगों के लिए, पूरी दुनिया में जितने सेवक हैं सबके लिए, उनके लोगों के लिए, उनकी कलीसिया के लिए, डॉक्टर के लिए, सबके लिए, हम अपने लिए, अपने सब लोगों के लिए, प्रभा कराने के लिए, कलीसिया के लिए, जन के लिए मांग लेते हैं। जो परमेश्वर नए हैं सबके लिए मांग लेते हैं, जो तुझ में बने हैं वो स्थिर बने रहें तेरी आज्ञाओं पर, उनके लिए मांग लेते हैं, जो भटक गए वो वापस आए उनके लिए हम मांग लेते हैं। यीशु के नाम में जिससे सब मिलकर तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र लहू उनके लिए बहाया गया है परमेश्वर, तेरे पवित्र लहू को याद करके, अपने धर्मीमय होने को याद कर कि अपने पवित्र सिंहासन को याद करके परमेश्वर तू ये काम कर, यीशु नाम में मांग लेते हैं, आमीन। इस तरह से हमें बना सबको परमेश्वर जहाँ बोलना चाहिए, जो गलत वो कर रहे हैं उनको हम बोल पाएँ और परमेश्वर जहाँ उनका मुँह चुप करना चाहिए मुँह चुप करने पाएँ, जिससे कि और लोगों को ऐसे गलत काम करने का हियाब ना मिले, जिससे कि दूसरे जो सीख रहे हैं परमेश्वर वो विश्वासी बने और विश्वास में पक्के होते जाएँ, वो भी पाप से तौबा करें और विश्वास में पक्के होते जाएँ, जिससे कि वो नरक की अनंत आग से बच जाएँ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। हम विश्वास करते हैं जो भी मांगा मिल चुका है, धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आगे वचन में लिखा है, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य। यस, हम सभी लोग ऐसी बातें करने पाए जो खरे उपदेश के योग्य और बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर संयमी, जो बूढ़े पुरुष हैं वो सचेत रहें, गंभीर रहें, संयमी रहें और उनका विश्वास प्रेम और धीरज पक्का रहे, उनका विश्वास प्रेम धीरज पक्का रहे परमेश्वर पिता। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, परमेश्वर जो बूढ़ी स्त्रियाँ उनका भी चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली ना बने, दोष लगाने वाली आत्मा सब में से चला जाए, सब स्त्री पुरुषों में से सब विश्वासी, सब स्त्री पुरुष विश्वासी बने, प्रेम और धीरज रखने वाले बने और स्त्रियां दोष लगाने वाली ना बने, पियक्कड़ ना बने, अच्छी बातों को सिखाने वाली बने परमेश्वर, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पति और बच्चों से प्रीति रखें और वो संयमी बने, पवित्रता में रहें, घर का कारोबार करने वाली बने पिता परमेश्वर, घर के काम काज संभालने वाले बने, भली बने वो और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली बने। सबसे पहले परमेश्वर हमारा पति उसके अधीन रहने में, उसके बाद अपने जो उनके शारीरिक पति उनके अधीन रहने वाली बने। हालेलुया, परमेश्वर का भय मानते हुए जैसे सारा अब्राहम के अधीन रही। हालेलुया, परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले परमेश्वर के अधीन रहते हुए फिर अपने पति के अधीन रहे, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। यस परमेश्वर, ताकि परमेश्वर के वचनों की निंदा ना होने पाए और सारे सेवकों के लिए, सारी कलीसियाओं के लिए, सारे लोगों के लिए, सारे एक एक जन विश्वासियों के लिए, सभी के लिए परमेश्वर पिता, कमरा भवन के लिए, सब कलीसिया के लिए, उनके लिए, सब ब्रांचेस से, वॉलंटियर से, बदारों के लिए, चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, एक एक जन के लिए, उनके स्पेशल डॉक्टर के, सबके कलीसियाओं के लिए, भवनों के लिए, सभी सच्चे से पूरी सभी पूरी दुनिया में जितनी प्रजा के लोगों सब के लिए हम इस प्रार्थना को मांग लेते, बूढ़े बुजुर्ग स्त्री पुरुष सभी के लिए इस प्रार्थना को मांग लेते, सबकी जिंदगी में वचन पूरे होने पाए यीशु के नाम में। नए लोगों के जीवन में जो पुराने उनके जीवन में जो इससे खड़े रहे उनके जीवन भटक गए, सबके जीवन में होने पाए वचन पूरा और सब तेरी मर्जी आज्ञाओं पे चलने वाले बने। हालेलुया, यीशु नाम में, आमीन। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हों, यस कंट्रोल रखने वाले बने, हर चीज़ पे जवान लोग, और सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बनाए। यस, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बनाने वाले बने हम सभी तेरे लोग। और परमेश्वर तेरे उपदेश में सफाई और गंभीरता, जो भी उपदेश है उसमें सफाई हो, क्लियर हो बातें, जो भी उपदेश दें वो क्लियर हो, उनमें गंभीरता हो परमेश्वर, और उनमें आत्मा की सीरियसनेस की बातें हो पिता परमेश्वर, मजाक करने वाले नहीं बने, और अपनी सफाई और गंभीरता हो परमेश्वर उन उपदेशों में। मेरे खुदावन वचन के बीच से आत्मा की अगुवाई में होकर निकले, जो आत्मा की बातें उनमें सफाई और गंभीरता होती है, और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके। संसद में ऐसी खराई पाई जाए कि कोई बुरा ना कह सके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर पाकर लज्जित, दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हुई। यस परमेश्वर, जिससे कि विरोधी लोग हैं परमेश्वर, जो हम सभी पे, मसीह कौम पर, हम सब पर दोष लगाने का जो अवसर ढूंढते रहते हैं, वो शैतान, वो विरोधी दोष लगाने का अवसर वो नहीं पाएंगे। जब इस तरह से हम निर्दोषता में तेरी आज्ञाओं में खराई से चलेंगे तो शैतान को, विरोधी को दोष लगाने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। जब उन्हें दोष लगाने का अवसर नहीं मिलेगा तो वो लज्जित होंगे, और परमेश्वर अगर उन्हें दोष लगाने का अवसर मिलता है तो वो ठट्टा उड़ाते हैं, वो आनंद मनाते हैं पिता परमेश्वर, और वो घमंड करते हैं। तो ये परमेश्वर, हम सभी तेरी आज्ञाओं को ना तोड़े, सभी तेरे लोग, तेरी प्रजा के लोग, तेरे सेवक विश्वासी के जन परमेश्वर, हम लोग के लोग, सभी लोग परमेश्वर खराई सच्चाई से चलने वाले बने मेरे परमेश्वर पिता, जो हैं, जो बच गए हैं और जो आगे आने वाले हैं, बचने वाले सब लोग, सबके परिवार घराने के लिए एक एक जन के लिए इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। सभी ऐसी खराई से चलने
वाले बने, ताकि कोई बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी को दोष लगाने का अवसर ना पाकर वो लज्जित हो। ईश्वर नाम में मांग लेते हैं, आमीन। ऐसी ही निर्दोष निष्कलंक सारी कलीसियाओं को, सारे सेवकों, सारे विश्वासी को बना दीजिए पूरी दुनिया में जो भी है मेरे खुदावन, इंडिया में, पूरी दुनिया में, हालेलुया। और परमेश्वर पिता पंजाब में, पूरी दुनिया में दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें। यस परमेश्वर, दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें। परमेश्वर आत्मिक रीति से भी जो हमारे स्वामी उनके अधीन रहें, और परमेश्वर जॉब और बिजनेस में जहाँ भी परमेश्वर जो हमारे स्वामी उनके अधीन रहें। परमेश्वर वचन के बीच से परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हुए उनके अधीन रहें, हालेलुया। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए उनके अधीन रहें, हालेलुया। जो बातें परमेश्वर के खिलाफ, वचनों के खिलाफ, उनको ना मानते हुए, हालेलुया। जो बातें परमेश्वर की आज्ञाओं के अंडर है, वचन के साथ है, पहले परमेश्वर की सहभागिता में होकर परमेश्वर को जो पसंद है वो बातें जो परमेश्वर की ओर से हैं उनके हम अधीन रहें, हालेलुया। और सब बातों में उन्हें प्रसन्न करें, और परमेश्वर सब भली बातों में उन्हें प्रसन्न करें, और उलट कर उन्हें जवाब ना दें। यस परमेश्वर, दासों को ऐसे बने कि सब भली बातों में उनको प्रसन्न करने वाले बने, और परमेश्वर उलट कर उन्हें जवाब ना दे। इस तरह से हम सभी लोग अपने अगुओं के अधीन रहने वाले बने। अपने जो हम सभी दास अपने अगुए, अपने स्वामी परमेश्वर जो भी हैं, हम आपके, सबसे पहले आप हैं, उसके बाद हमारे जो अगुए उनके हम अधीन रहने वाले बने। सब बातों में उन्हें प्रसन्न करने वाले बने, उलट कर जवाब देने वाले ना बने मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। और परमेश्वर जो आत्मिक हमारे स्वामी है, जिस तरह से परमेश्वर हमारे स्पिरिचुअल फादर मदर है, तो परमेश्वर सब बातों में उन्हें प्रसन्न करने वाले बने, उलट के जवाब देने ना बने। इसी रीति से, सारी रीति से जो हमारे परमेश्वर बहुत से स्वामी हैं परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर उनकी हम वचन के साथ होते हुए, वचन को मानते हुए, वचन को पूरा करते हुए, और परमेश्वर को पहले स्थान पर रखते हुए पिता परमेश्वर उनकी आज्ञाओं को माने और उन्हें जवाब नहीं दें, और सब प्रकार की बातों में उन्हें प्रसन्न करें, और चोरी चालाकी ना करें। यस परमेश्वर, किसी प्रकार की आत्मिक और फिजिकल कोई चोरी चालाकी ना करें परमेश्वर तेरे लोग, और सब प्रकार के से पूरे विश्वास ही निकले, सब प्रकार से हर बात में पूरे विश्वास ही निकले मेरे परमेश्वर की। वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाएं। यस परमेश्वर, ताकि सब बातों में हम सभी लोग हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की शोभा को बढ़ाने वाले बने, जिससे कि हम सबके जीवनों पे आशीष आएगी, श्राप नहीं आएगा। ईश्वर नाम में मांग लेते हैं इस प्रार्थना को, आमीन। परमेश्वर के सब लोगों के लिए, सब प्रजा के लिए, सब सेवकों के लिए, सब कलीसियाओं के लिए, सब जन के लिए, पंजाब के लिए, हमरा भवन के लिए, सब लोगों के लिए, सब टीम के लिए, सब कलीसियाओं के लिए इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। सुनर कबूल करें वचन के बीच से, आमीन। सबके परिवार घराने के लिए मांग लेते हैं, और सब मनुष्य जाति को जो आपने बनाए और जिन्होंने वचन सुना और आगे भी सुने, सबके लिए मांग लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। यस परमेश्वर, आपका वचन में चेतावनी देता है कि परमेश्वर हम अभक्ति में ना रहें, सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर लें। यस परमेश्वर, सब लोग परमेश्वर अभक्ति में ना रहें, भक्ति करें, आपकी भक्ति करें परमेश्वर, प्रार्थना आराधना वचन सब टाइम पे करें और भक्ति करें परमेश्वर, और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर लें पिता परमेश्वर, भक्ति करने वाले बने, और सांसारिक अभिलाषाओं के पीछे ना भागे, उनसे मन फेर कर इस युग में कैसे रहें, संयम के साथ रहें, कंट्रोल के साथ रहें, जितना है उसमें तसल्ली के साथ रहें, धर्म के साथ रहें, पवित्रताई, धर्म मतलब पवित्रताई, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हुए सच्चाई, नए धर्म, ईमानदारी को, पवित्रताई को, माफ़ी को, प्रेम को, दया को, धर्म, इसको धर्म कहते हैं, इसके अनुसार चले मेरे परमेश्वर, पाप ना करें उसको धर्म कहते हैं, हालेलुया। भक्ति से जीवन बिताएं, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हुए, परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हुए, वचन पढ़ते हुए, उसकी महिमा करते हुए, उसके वचन को पूरा करते हुए, हम इस तरह से तेरे लोग सभी चलने वाले बने, इस तरह से जीवन बिताने वाले बने, और उस धन्य आशा की जो अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें, और हम अपने महान परमेश्वर, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। मतलब अब जब वो दोबारा लेने के लिए आएगा तो अपनी महिमा के साथ आएगा, तो उसके प्रकट होने की बात जोते रहें। उसने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, किसी भी घड़ी में आ जाऊंगा, तुम मुझे नहीं जानते, और जब तुमने सोचा भी नहीं उस घड़ी में तुम पे आ पड़ूंगा, इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, और प्रार्थना में लौलीन रहो, प्रार्थना करते रहो और पवित्र बने रहो, और जिससे कि जब मैं आऊँ तो तुम्हें जागता हुआ प्रार्थना करता हुआ पाऊँ, और मैं तुझे अपने स्वर्ग में प्रवेश कराऊँ, हालेलुया। यीशु के नाम में हम और कुप्पियों में तेल रखें, और परमेश्वर मसालों को जला के रखें, पवित्र बने रहें, उस हमारे महिमा में जो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें, हालेलुया। इस रीति से अपना हर दिन बिताएं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आज आ जाएगा, हालेलुया, तो हम तैयार रहें और हम स्वर्ग जा सके। इस रीति से हम हर दिन अपना जीवन बिताएं, जिससे अपने आप को जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें सब प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, इसलिए उसने अपने आप को दे दिया, फिर उसको कुर्बान कर दिया ताकि हमें सब प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और हमारी आत्मा बचे, हम स्वर्ग जा सकें। हम पे अब दंड का अधिकार नहीं है, और हम यीशु के लहू में छुप जाएं, पवित्र बने रहें, उसकी आज्ञाओं पर चलते रहें, जिससे कि हम उन 5 बुद्धिमान कुमारियों के समान बने जिन्होंने अपनी मसाले जला के रखी, कुप्पियों में तेल रखा, जब दूल्हा उन्हें लेने आए तो वो जागती हुई पाएंगे, तैयार पाएंगे। इसलिए विश्राम में स्वर्ग में प्रवेश किया, तो हम अपनी आत्मिक लाइफ में प्रार्थनाओं को बढ़ाएं, प्रार्थनाओं के तेल को, अभिषेक को रखें
पिता परमेश्वर मसालों को जलाते रहे, वचन पूरा करते रहे, पवित्र बने रहे, सेवा करते रहे, रूह को बचाते रहे, समाचार सुनाते रहे, इसमें लगे रहे परमेश्वर। इससे क्या पिता परमेश्वर, इसी के लिए परमेश्वर, ताकि हम हमारे लिए आपने, ताकि हम हर एक अधर्म से छूट जाएं, इसी के लिए आपने अपने आप को दे दिया यीशु के नाम में। इस उद्देश्य को, मकसद को हम खराब ना करें कि हम अनंत जीवन आत्मा में स्वर्ग में प्रवेश करें, इसी के लिए परमेश्वर ने हमें दे दिया, ताकि हम पिता के सामने जाए, यीशु के लहू में धुलकर पवित्र होकर जाए, ताकि हम स्वर्ग में विश्राम में प्रवेश कर सकें। हालेलुया। ताकि हमें नरक ना जाना पड़े, इसके लिए परमेश्वर ने ये सब कुछ दिया, तो उसको हम ध्यान रखें पिता परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर संसार की अभिलाषा में, संसारिक चीज़ों में दिन बिताए तो परमेश्वर नरक का द्वार खुल जाएगा और शैतान नरक ले जाएगा। ये परमेश्वर हम तेरी आज्ञाओं पे चलें, जिससे कि पिता परमेश्वर हम तेरे स्वर्ग में प्रवेश करने पाए। हालेलुया। शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी, और परमेश्वर कि जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमारे हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले कि भले कामों में सरगर्म रहे। यस परमेश्वर पिता, इसलिए आपने दे दिया और परमेश्वर अपने लोगों को बहा दिया। इसलिए कहा जब हम पानी में बपतिस्मा लेते हैं तो पाप के लिए मर जाते हैं, संसार कामों के लिए मर जाते हैं, और पानी में से बाहर निकलते हैं तो नए जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए हम जी उठते हैं। और परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। इससे हम शुद्ध बन जाए परमेश्वर, आपके लहू से धुलने के कारण हम शुद्ध हो जाते हैं। उस बपतिस्मा के द्वारा, बपतिस्मा में तेरे लहू के कारण धुल जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तो शुद्ध बनकर रहें, फिर से पाप में न जाएं, क्योंकि फिर से यीशु मसीह को क्रूस पे नहीं चढ़ा सकते। प्रभु ने कहा जितने पिछले पाप में क्षमा हुए, आगे को पाप ना करना। तो हम जब शुद्ध बन के एक ऐसी जाति बन के तैयार हो जाएं, और हम भले कामों में सदा सरगर्म रहें, भले कामों के लिए हम उत्सुक रहें, भले कामों को करते रहें, आत्मा में गर्म रहें, भले कामों को करते रहें, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए कंगाल होना, तो विधवाओं की स्तुति लें, सुसमाचार सुनाएं, रूह को बचाएं, और पिता परमेश्वर बंदे को छुटकारे का, कैदियों को रिहाई का सुसमाचार सुनाएं पिता परमेश्वर। हालेलुया। भटकियों को फेर ले आए, पाप में पड़े हुओं को परमेश्वर के करीब ले आए, पवित्र बनाएं। हालेलुया। और प्रार्थना आराधना करें, परमेश्वर के पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। परमेश्वर के कार्यों को करें, पवित्र आत्मा के वहीं में सारे कार्यों करें, इस तरह से हम सभी बन जाएं यीशु के नाम में। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझा और सिखाता रहे, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। यस आमीन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सारे बच्चों को हम मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर तेरे एक एक जन के लिए मेरे परमेश्वर, हमारे अगुओं के लिए और अधिक मांग लेते हैं परमेश्वर, और उनके जो लोग हैं जिससे तेरी आज्ञाओं विधियों पर चलते हैं परमेश्वर, बच्चों को पूरा करते हैं और भी अधिक पूरा करने पाए। और इससे उनके लोग, उनके परिवार, उनके घराने, उनकी टीम, उनकी कलीसिया, उनके स्पिरिचुअल सन्स डॉटर परमेश्वर, उनके सब लोग, उनकी कलीसिया, उनके सब लोग पूरी दुनिया में जितने तेरे पवित्र लोग उन सभी के लिए मांग लेते हैं। उनके लोग, उनके परिवार, उनकी टीम, उनकी कलीसिया, उन सभी आत्मिक शारीरिक सभी बच्चों के लिए मांग लेते हैं परमेश्वर। आत्मिक शारीरिक मतलब भाई बहनों के लिए मांगते हैं, बूढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, और सभी के लिए इस बच्चों को हम मांग लेते हैं। मेरे परदासों के लिए, सेवकों के लिए, अध्यक्षों के लिए, सभी के लिए मांग लेते हैं। पूरी दुनिया में जो तेरे कहलाते हैं, जो तेरी आज्ञाओं पे चलते हैं मेरे परमेश्वर, वो स्थिर रहें परमेश्वर, के गिर ना जाएं। और मेरे सामर्थ्य परमेश्वर सबके लिए भी मांग लेते हैं मेरे खुदाबंद, और परमेश्वर जो नए हैं उन सबके लिए भी मांग लेते हैं कि वो भी गिरे ना मेरे परमेश्वर पिता। और जो भटक गए हैं परमेश्वर, गिर गए, उनके लिए भी मांग लेते हैं वो पश्चाताप करें, मन फिराएं, तौबा करें और अब वापस सबके पास लौटाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम मांगते सुने और कबूल करें। आमीन। पूरी प्रजा के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया की कलीसियाओं के लिए, पूरी सब लोगों के लिए मांगते हैं। हमारे कमरबंद के लिए, ब्रांचेज के सब लोगों के लिए, हमारे अगुओं के लिए, उनकी सारी ब्रांचेज सब लोगों के लिए मांग लेते हैं, अपने लिए, अपने सब लोगों के लिए मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के सम्मति नाम में। और जो हैं उनके लिए भी, जो बच गए उनके लिए भी, जो बचने वाले उनके लिए भी, समाचार सुना जो आगे बचने, सबके लिए मांग लेते हैं मेरे खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस बचनों पे हम सभी को चलना, हम सभी चलने वाले बने, वचन पूरा करने वाले बने। आमीन आमीन। ऐसी वचन की आग सबके हृदय में भर दीजिए परमेश्वर, पवित्रता की आग भर दीजिए, सब भय प्रेम आदर भर दीजिए, अपनी व्यवस्था सबके हृदय में लिख दीजिए, और छोटे से बड़े तक सब तेरा ज्ञान रखिए। पवित्र फायर के द्वारा पाप गुनाह मिटा दीजिए, उनके पाप गलतियों में महसूस कराइए, उनको उद्धार कराइए। और परमेश्वर जैसे भी तेरी आज्ञा विधियों पर चले मेरे खुदा परमेश्वर, और परमेश्वर पिता तेरा भय प्रेम रखे परमेश्वर, तेरी आज्ञाओं पर चले, इन बच्चों को पूरा करने वाले बने। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, अपने लिए, सबके लिए मांग लेते हैं खुदावन, अपने परिवार के लिए, लोगों के लिए, कलीसिया के जन के लिए मांग लेते हैं। सुने और कबूल करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक मन एक आत्मा पर मांग लेते हैं, आपकी मर्जी से, आपके राज के लिए, अपनी महिमा के लिए मांग लेते हैं, और आपकी महिमा के लिए मांग लेते हैं। सुनो और कबूल करें, विश्वास करते हैं जो भी मांगा मिल चुका है, आपकी मर्जी पूरी हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। सारा दुनिया परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं। आज के वचन, प्रार्थना, आराधना सब कुछ तो स्वीकार करने को यीशु नाम में मांगते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हमारे आत्मिता माता को और ब्लास करें परमेश्वर ने, जो दर्शन दिए उन्हें ब्लास करें परमेश्वर पिता, और वो काम पूरे हों पिता परमेश्वर, वो शीघ्रता से वो काम पूरे हों पिता परमेश्वर, उनके सारे दर्शन पूरे हों, उनसे जुड़ी सारी चीज़ें पूरी हों पिता परमेश्वर, उनके सारे लोग ब्लास हों, सारी चीज़ें ब्लास हो पिता, सारे दर्शन पूरे, सारे सर खोलकर फाइनेंशियल ब्लासिंग में सब प्रकार की जरूरतें पूरी करें पिता परमेश्वर। जो रुके काम है वो डिले खत्म हो, रुके काम जल्दी से जल्दी हो, जहाँ जहाँ फेवर चाहिए वो सारा फेवर मिले, वो बन जल्दी से बन के तैयार हो पिता परमेश्वर, वो सारे काम पूरे हों, जो तेरी सेविकाई के तेरे राज्य के लिए जो बड़े दर्शन मिले वो पूरे हों
परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर वो ब्रांचेज के लिए, सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर, वो तेरे बड़े काम के लिए, वो न्यूज़ के लिए, वो सारे पिता परमेश्वर वो दर्शन पूरे हो पिता परमेश्वर, वो पूरे हो पिता। आपका मनुष्य से कर देकर करो, फेवर मिले और सारे काम पूरे हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुरक्षित रखें, ब्लेस रखें, ऊंचा उठाएं। हम सभी अगुवे सुरक्षित हैं, भेड़ें भी सुरक्षित रहेंगी खुदावन परमेश्वर यीशु के नाम में मांग लेते हैं परमेश्वर। और फेवर दे और विक्ट्री दे और आशीष दे और बढ़ाएं मसग्रे से नई फेवर में और ज्ञान समझ में, बुद्धि में, अकल में बढ़ाएं परमेश्वर। सुलेमान के समान परमेश्वर तो ऐसी बड़ी प्रजा का रखरवा, उनको चलाना, उन भेड़ों की अगुवाई करना और मेमनों को चलाना, भेड़ों की रखवाली करना और सब कामों को, सिस्टम को चलाना बेस्ट तरीके से करने पाए। वे सही फ्रूटफुल लोग उनकी जिंदगियों में और अधिक आए और गलत नेगेटिव लोग जाएं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं। हमारे स्पिरिचुअल फादर मदर के लिए, वमन के लिए इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। सुनर कबूल करें, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। विश्वास करते हैं जो मांगा मिर्ची का आपकी मर्जी पूरी हो। सारा आदर में यीशु के नाम को देते हैं, आमीन।